रेस्पिरेशन के L1 लेक्चर में हमने बात की थी कि रेस्पिरेशन क्या होता है। आमतौर पर हम जो रेस्पिरेशन की परिभाषा समझते हैं, जानते हैं, उसमें और सेलुलर लेवल पे या कोशिका के स्तर पर जो रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं वो क्या होता है, कहाँ होता है, मतलब सेल या कोशिका के किस भाग में होता है, हमने बात की थी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन का सीधा सा मतलब हम कहते हैं कि जो गैसियस विनिमय यानी गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाई जा रही हैं। इन पिक्चर्स को देख के आपको याद आ गया होगा, जनरल जो भी बड़े पौधे या बड़े प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जो छाल होती है, छाल में ऐसी संरचनाएं आपने आस बहुत कॉमन देखी होंगी, या जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें इस तरह के निशान आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिकली आपको दिख रहे हैं स्पॉट जहाँ से छाल टूटी हुई दिख रही है, आपको फटी हुई दिख रही है, तो ये बेसिकली है पाथवे ऑफ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मतलब एटमॉस्फेयर से गैसों के विनिमय यानी आदान प्रदान का रास्ता है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली देखो तीनों में एक चीज कॉमन है, ये स्टेम है तीनों के तीनों। ठीक है, और ये जो रास्ते हैं इनको बोला जाता है साइंस में लेंटिसेल्स, रंध्रकोश। इनको हिंदी में शायद रंध्रकोश कहा जाता है। तो स्टेम वाला जो पार्ट होता है प्लांट्स का, उसमें गैसों का जो आदान प्रदान होता है, गैसों का जो विनिमय होता है, गैसेस एक्सचेंज, वो लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। और अगर हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियों में तो पता ही है आपको, पत्तियों में बेसिकली होता है स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, स्टोमेटा में ये एग्जैक्टली exactly जैसे दिखते हैं। अगर आप पत्ती का एक सेक्शन कटिंग करके देखोगे, स्टेन करके देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। लेकिन जनरली हमें किताबों में इस तरह का डायग्राम देखने को मिलता है, जहाँ दो गार्ड सेल्स होती हैं जो संतरे के शेप में होती हैं, मतलब संतरे के अंदर जो पीस निकलता है उसके शेप में होती हैं। तो ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, और इनके बीच में जो ग्रीन ग्रीन स्पॉट दिख रहे हैं आपको, ये क्लोरोप्लास्ट हैं, या बताया भी गया है। ठीक है, बीच में जब ये फैल जाते हैं तो ये इसका जो स्टोमेटा या फिर रंध्र का जो एपर्चर होता है, छिद्र होता है, वो खुल जाता है। इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर या रंध्र छिद्र। और जब ये स्टोमेटा बंद हो जाती है तो ये छिद्र कम हो जाता है, या फिर बहुत आ, कम आकार का होता है। तो किताबों में हमें ऐसे डायग्राम देखते हैं। ठीक है, और ये अगर हम सेक्शन कटिंग करके देखें या एक पत्ती की बात करें तो पत्ती में कुछ इस तरह से देखेंगे आपको। पत्ती में भी आप, अब एक तरीका है इसको देखने का, अगर आपके पास 20x या उससे ऊपर का कोई लेंस है तो उसमें कोशिश कीजिएगा देखने की, या फिर मोबाइल में बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा आपके है तो आप देखना, एक पत्ती तोड़ना, और पत्ती तोड़ के उसके ऊपर से एक पील निकलती है, झिल्ली जैसी संरचना। ठीक है, उस झिल्ली को निकाल के उस झिल्ली में देखने की कोशिश करना, तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स या इस तरह की संरचनाएं बड़ी आसानी से दिख जाएंगी, जिसमें आपको स्टोमेटा दिखेंगे। ठीक है, तो यहां हमने बात की किसकी, कि स्टोमेटा और लेंटिसल्स क्या है। ठीक है, ये बेसिकली दो एक तरह के ऑर्गन्स होते हैं, इनको हिंदी में स्टोमेटा को रंध्र कहते हैं, लेंटिसेल्स को रंध्रकोश। ये वो अंग या ऑर्गन्स होते हैं जो प्लांट्स को उसके गैसियस विनिमय में या गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं या हेल्प करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टास्क है वो है स्पेशली ये समझना कि